हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिंग। बच्चों, लिंग क्या होता है? लिंग होते हैं जिससे हमें स्त्री और पुरुष की पहचान होती है। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं आप, एक दादाजी का फ़ोटो है, एक दादी का फ़ोटो है। जैसे दादा है तो ये पुरुष है और दादी है तो ये स्त्री है। एक बच्चा है और एक बच्ची है। बच्चा पुरुष है और बच्ची स्त्री है। अध्यापक पुरुष जाति है, अध्यापिका स्त्री जाति है। मुर्गा पुरुष जाति है, मुर्गी स्त्री जाति है। लिंग संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। यह लिंग शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है निशान। जिन शब्दों को पढ़ने या सुनने से उसके जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। यानी जिनको हम बोलकर पता लगा सकें कि वो स्त्री है या पुरुष, तो उसको कहते हैं लिंग। अब आते हैं लिंग के प्रकार। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दादा, माली, नर कबूतर, ये होता है पुल्लिंग। जो नाम पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं: दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम में इमली को छोड़कर सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, इसमें पृथ्वी को छोड़कर सभी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम। दिनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार सभी पुल्लिंग हैं। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी सभी पुल्लिंग है। पर्वत में हिमालय पर्वत सब पुल्लिंग है। पेड़ों में, पेड़ों के नाम में बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सभी पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम में भी सब पुल्लिंग है। देशों के नाम में भी, राज्यों में भी और समुद्रों में भी। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। नर खरगोश, मादा खरगोश। नर भालू, मादा भालू। नर कौवा, मादा कौवा। नर मच्छर, मादा मच्छर। यदि हमें इसका पुल्लिंग लिखना है तो हम लिखेंगे नर खरगोश, और स्त्रीलिंग लिखना है तो हम लिखेंगे मादा खरगोश। अब होती है पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, लड़का में आ की साउंड आ रही है। बचपन, बचपन में पन। बुढ़ापा, पा। गायक, अक आदि। यानी जिन शब्दों के पीछे या, पन, पा, अक तथा न आता हो वो पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, जेंट्स या लेडीज़। मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। लिंग या स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, मालिन और मादा कबूतरी, ये सब स्त्रीलिंग हैं। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं: भाषा के नाम, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फारसी। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी। तिथियों के नाम, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। कोमल भावों के नाम, दया, करुणा, ममता। शक्ति सूचक नाम, पुलिस, सेना, समिति। बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देवनागरी, गुरुमुखी, जो उर्दू की लिपि है, फारसी। ये सब जो होती है स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। जिन शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, दिव्या, थकावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। चाचा,
चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, पति पत्नी, सुत सुता, बल बाला बाल बाला, घोड़ा घोड़ी, युवक युवती, सम्राट साम्राज्ञी, राजा रानी, बैल गाय, दूल्हा दुल्हन, बेटा बेटी, दास दासी, नर नारी, बकरा बकरी, छात्र छात्रा, भाई बहन, ससुर सास, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, पुरुष स्त्री, मोर मोरनी, बाघ बाघिन। तो पाठ में हमने क्या सीखा? नंबर 1, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। नंबर 2, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नंबर 3, पुरुष सूचक शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और नंबर 4, स्त्री सूचक शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। धन्यवाद।